शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभव्यहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आज हमारे देश में, प्रिय भारत देश में खुशी का माहौल है। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से मंगलमय हो व शुभ हो। आज हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पिछले संडे हमने छोड़ा था। स्थिर प्रज्ञ व तत्व। प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ व तत्व ज्ञान। स्थिर प्रज्ञ का मतलब हमें जानना चाहिए। स्थिर, स्थिर का मतलब मोशनलेस, अचल, एकाग्र मन, बुद्धि। और प्रज्ञ का मतलब प्राविद्या। ज्ञा मैंने ज्ञान, प्र मैंने प्रा। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रज्ञ का मतलब है अलौकिक ज्ञान, पराविद्या। तो आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, आज का हमारा जो विषय है स्थिर प्रज्ञ के बारे में और तत्व ज्ञान के बारे में है। देखिए, जब से सृष्टि बनी आज तक जितने भी हमारे पुरुष, बुद्धिजीवी, महात्मन, सब इसी के ऊपर, इसी की खोज में लगे हुए हैं। तत्व क्या है, भगवान क्या है, वो भी बताएंगे कि भगवान क्या है, तत्व क्या है, स्थिर प्रज्ञ क्या है। तो स्थिर प्रज्ञ का के बारे में हम प्रयास करते आ रहे हैं। 3-4 संडे हो गए हम प्रयास करते आ रहे हैं इसी के ऊपर, क्योंकि यही है जो कुछ है और क्या। अगर मन स्थिर प्रज्ञ हो गया और हम अध्यात्म में, अध्यात्म का मतलब है अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। जो हमारी आत्मा है, आत्म तत्व है, उसके ऊपर अध्ययन करना। अगर हम स्थिर प्रज्ञ होकर अब अध्यात्म, अपने आत्मा के ऊपर अध्ययन कर लेंगे, अपने आत्म बोध कर लेंगे, बस पारस के हो जाएंगे। तो स्थिर प्रज्ञ के बारे में हमने पीछे अष्टांग ऋषि के जो कुछ नियम लात है वो पढ़े, संस्कार और जो सत्संग है उसके बाद ऊपर प्रकाश डाला। फिर उसके बाद सृष्टि के 5 तत्व और सृष्टि की जो कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ और उसके जो स्वभाव गुण नेचर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान, इन सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए आ रहे हैं। लेकिन स्थिर प्रज्ञ होना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है डगर, वन कठिन।
वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है, लेकिन हमारा प्रयास तो जारी रहेगा, प्रयास नहीं हम छोड़ेंगे। तो कुछ हमने ऐसी बात नहीं, जिन्होंने प्रयास किया, प्रैक्टिस की, वो स्थिर प्रज्ञ हुए हैं, उनका जिक्र हमने किया। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, स्थिर प्रज्ञ हुए। राजा ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे, स्थिर प्रज्ञ हुए। और प्रहलाद भगत हुए, ध्रुव भगत हुए, ये सब स्थिर प्रज्ञ थे। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को भी स्थिर प्रज्ञ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं भी तू स्थिर प्रज्ञ हो जा। कृष्णा ने महाभारत के समय अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए और वेद व्यास जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि दी। वे धृतराष्ट्र को जो दृष्टांत है महाभारत का वो बताता रहे, सुनाता रहे, दिखाता रहे। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस मेरे में समर्पित होके और पूरा ध्यान लगा, गहरा ध्यान लगा। तो जैसे ही अर्जुन ने लगाया और सिर प्रज्ञ हो गए और उन्होंने भगवान का जो अति प्रिय मोहिनी विश्व रूप है वो अनुभव किया, अवलोकन किया और फिर विराट रूप के दर्शन दिखाए। विराट रूप के दर्शन अर्जुन ने अनुभव किया। फिर उसके बाद हमने द्रौपदी का जिक्र किया कि द्रौपदी पर जब आपत्ति आई हरि सभा में, जब उसका चीर जो है वो हरण करने लगे तो द्रौपदी एकदम स्थिर प्रज्ञ होते हुए, अपने आप को स्थिर प्रज्ञ करते हुए हरि का ध्यान दिया। और जब हरि का ध्यान दिया तो हरि जो है कृष्णा प्रकट हो गए और देवी द्रौपदी में कोई आपत्ति है। तो ये सब स्थिर प्रज्ञ की अवस्था है। द्रौपदी की हमने जो आपको बताई, कृष्ण ने सहायता की और वो चीरहरण जो है ना वो दिया द्रौपदी को। द्रौपदी ने चीरहरण बढ़ाया वहाँ भगवान ने और उसकी लाज रखी द्रौपदी की। तो ये सब बातें जो है इन सब बातों के ऊपर प्रकाश डालना, बीच में रखनी ये जरूरी है, नहीं तो फिर कड़ी टूट जाएगी। जहाँ से छोड़ा था वहीं रखना पड़ता है। अब द्रौपदी के चीरहरण की रक्षा करने के बाद हम जो है स्थिर प्रज्ञ की ओर बढ़ते हैं। तो स्थिर मैंने जैसे हमने बताया भी, स्थिर मैंने होता है इमोशनल, अचल। और प्रज्ञ मैंने परमात्मा का ज्ञान, पराविद्या, पराज्ञान, अलौकिक ज्ञान। फिर हमने प्रकृति के बारे में बताया कि आत्म तत्व जो है वो अति पवित्र तत्व है। प्रकृति के दो तत्व हैं, आत्म तत्व और प्रकृति के 5 तत्व। ये सृष्टि जो है प्रकृति और पुरुष के मेल से बनी है। लेकिन इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। प्रकृति और पुरुष, आत्म तत्व को पुरुष माना गया है और इस नेचर को, प्रकृति को प्रकृति। तो एक बात बहुत जरूरी है, सब जानते हैं वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, जो अध्यात्म में विश्वास रखते हैं कि आत्म तत्व जो है
वो अति पवित्र तत्व है। और ये जो तत्व है ये प्रकृति में है, प्रकृति तत्व में नहीं। ये बात ध्यान रखने की है कि जो हमारे अंदर जो तत्व है वो हमारी सृष्टि में, हमारी इस प्रकृति में, नेचर में तत्व तो विराजमान है, विराजमान हो सकता है, लेकिन हमारी ये जो प्रकृति है, सृष्टि है, ये तत्व में विराजमान नहीं हो सकती। वो तो अति पवित्र है, अति सूक्ष्म है। सुना है, शास्त्र में पढ़ा है मैंने कि ये जो हमारा बाल होता है, बाल, शरीर का बाल, इसकी नोक के 400 गुना बारीक अणु होता है, बाल की नोक, और उससे भी 400 गुना बारीक जो है अणु होता है, तत्व होता है। पीछे साइंटिस्टों ने भी 8-10 एकड़ में प्लांट लगाया था, वो बहुत अरबों खरबों रुपये लगा करके अणु को अनुभव करने के लिए। वो पता नहीं वो कामयाब हुए कि नहीं। तो अति पवित्र तत्व और अति बारीक होता है, सूक्ष्म होता है, वो प्रकृति में है, तत्व प्रकृति में है, लेकिन प्रकृति तत्व में निवास नहीं कर सकती। ये बात बड़ी ध्यान रखने की बात है। फिर हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि भगवान तो एक आनंदमयी है, आनंद है, सत चित आनंद। भगवान सच्चिद आनंद है, सत चित आनंद। तो भगवान जहाँ निवास करते हैं, जिस आनंदमयी चित्त में निवास करते हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं, वो इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। ओनली ए सॉफ्ट बॉडी हैज ए सॉफ्ट हार्ट, हैज ए सॉफ्ट माइंड एंड हैज ए सॉफ्ट सोल। तत्व एक शरीर जो जितना सॉफ्ट होगा, सरल होगा, सात्विक होगा, उसमें उतना ही सरल पवित्र हृदय होगा, और उस हृदय में उतना ही पवित्र मन होगा, और वही मन स्थिर हो सकता है। और उस मन के अंदर जो अणु जो है वो हृदय में ही वास करता है। ऐसी सॉफ्टनेस जहाँ मिलेगी वही जो है आनंदमय जगह पर ही निवास कर सकते हैं। तो ओनली ये सॉफ्ट वो भी है ये सॉफ्ट। तो ये बातें सब ध्यान रखनी है। अगर हमने तत्व को अनुभव, तत्व तो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है सभी जीव को, प्राणी को अनुभव में लाना है, और अनुभव में लाने के लिए ये सारी बातें बड़ी जरूरी है। अब कई ये सोचते हैं कि ये महापुरुष कह रहे हैं भी हमने तत्व का अनुभव किया है, हमें भी जो है ना, हमें भी तत्व के दर्शन करवा दें। ऐसा नहीं है। तो सेल्फ देखो कितनी 6 हफ्ते से, मतलब 5-6 संडे हो गए हम तत्व के लिए प्रयास करते आ रहे हैं, और अभी भी प्रयास चल रहा है। अभी बहुत दूर है जहाँ पर तत्व विराजमान है। तो देयर इज ए वैल्यू ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। व्यक्तिगत अनुभव की वैल्यू है, व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए हमारा। जब तक हम किसी चीज़ को अपने व्यक्तिगत अनुभव में नहीं लाएंगे तो हमें व्यक्तिगत अनुभव करना पड़ेगा। आज तक हम स्थिर प्रज्ञ होने का प्रयास ही करते आ रहे हैं, तो स्थिर प्रज्ञ होने के बहुत नज़दीक है, थोड़ी दूर पर है, लेकिन इसमें अभी 1-2 टॉपिक बीच में है, उनको भी एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में जो पड़ाव आते हैं अगर उनका पता हो तो रास्ता सरल हो जाता है,
भाई 2 किलोमीटर पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर वो सुंदर नगर आ जाएगा। हमारे ऋषियों ने एक सुंदर नगर की व्याख्या की है। एक बहुत रंग बिरंगा, बहुत प्यारा जो है नगर भगवान ने हमारी सृष्टि में बसाया हुआ है। दिव्य दिव्य नगर उसका जिक्र आया है, और उस दिव्य नगर में भगवान विराजमान है। अब देखिए, भगवान एक सत्ता है, प्रभु सत्ता। दिव्य सत्ता, इसको जानना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत गहरे ध्यान योग की जरूरत है। तो प्रयास करते करते हम नजदीक पहुंच गए हैं नगर के। अब जब हम मेडिटेशन करेंगे, भगवान को समर्पित होते होते प्रयास करेंगे, अमृत वेला में, अमृत वेले का टाइम रात को 1:30-2 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। ध्यान रहे, अमृत वेले का टाइम 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, 3:30-4 बजे तक होता है। 2 से 4, 4 से आगे नहीं, अमृत वेला 4 बजे तक है। तो 2-3 घंटे की, 2 घंटे की, मिनिमम 2 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए मेडिटेशन की। अमृत वेला, अमृत वेला का जिक्र हमने किया। और जब भगवान, जब आप प्रयास करेंगे, हिम्मते मर्दे मदद दे खुदा, भगवान खुद आपकी मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं। आप देखो तो वो खुद आएंगे, आपको जगाएंगे। रात को 1:30 बजे भगवान आपके पास आएंगे और आपको जगाएंगे। आपको पता लग जाएगा कोई आया, कोई गुरु, हमारे जो सत्य गुरु, परम गुरु भगवान आए और आपको जगा के चला गया, महसूस होगा अमृत वेला में। तो अमृत वेला में अब ये टाइम बहुत नज़दीक है, हम रंग महल के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। 8-10 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो उसमें जाने से पहले ये 2-4 पड़ाव आगे कि आपको अमृत वेला में उठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। बहुत हमारे भाई बहन हैं, परम स्नेही भगत जन है, लगनेशु है, जिज्ञासु है, जो दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन ये जो पीरियड है 1:30 बजे से लेके और 4 बजे तक का, ये 2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे जो है भगवान को समर्पित करो। देखो, भगवान, फिर ऐसी बात हो रही है, भगवान किसी की मेहनत को जाए नहीं जाना। तो ये बात आई भाई, अमृत वेला में उठना पड़ेगा आपको और बैठना पड़ेगा। अपने जो पैर के तलवे हैं, इनको पलट कर, इनको अपनी हथेली, जैसे हथेली होती है, हथेली, पैरों की जो तलवे हैं उनको हथेली बनाकर उनके ऊपर बैठना पड़ेगा। आपके अंदर भगवान आत्म तत्व के रूप में विराजमान है। भगवान को पैर के तलवों की हथेली बनाकर आपको सिद्धासन पर बैठना पड़ेगा। अगर आप सिद्धासन पर नहीं बैठते, कोई दिक्कत नहीं, सरल आसन पर बैठ जाओ, कोई सी बात नहीं, लेकिन बैठना तो पड़ेगा ना भगवान के लिए। तो जब आप अमृत वेला में भगवान को, अपने आप को समर्पित करेंगे, अपना तन मन धन सब कुछ, और स्थिर प्रज्ञ होने का प्रयास करोगे, तो भगवान अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी, वो अपनी कृपा करेंगे। एक लाइट ऊपर से आएगी, आपके आंगन में प्रकाश हो जाएगा, दिव्य लाइट आएगी
ऊपर से आएगी, प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश का अनुभव करोगे। फिर उसके बाद आपने देखा 6 बजे के करीब जो गोधूली का टाइम होता है, एक जीव होता है झींगा जिसे बोलते हैं, कॉर्डियल झींगा जिसे बोलते हैं, जी की आवाज पैदा करता है। अनहद नाद जो होता है हमारे अंदर जो गूंजता है वो भी उसी तरह से गूंजता है। तो 6 बजे के करीब आप देखना, कभी जो गौधूली का टाइम होता है उस टाइम बहुत आवाज करते हैं वो, देखना महसूस होगा, बहुत बहुत जोर से जी 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 ऐसे होती है, वो अनहद नाद होता है। तो अमृत वेले में आपको जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, बैठक लगाएंगे, तो 2-4 महीने के बाद मेडिटेशन करते करते प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जैसा आप प्रयास करेंगे तो आपको अनहद नाद की धुन सुनाई देगी, ऐसी बात है। और इतनी तेज सुनाई देगी कि आप सोच में नहीं सकते, इतनी तेज। और उस धुन के बीच में ही एक विस्फोट होगा आपके अंतःकरण में, बहुत जबरदस्त, इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि उस अवस्था पर या तो भगत नीचे या भगत ऊपर। ये दिल की धड़कन जो है इतनी स्पीड से, क्योंकि बहुत तगड़ा विस्फोट अंदर होना है, तो ये दिल जो है इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए भक्ति है ये, ऐसी बात नहीं। पहले हमने बताया भी, देखो प्राणायाम, योगा, आसन और ये सब एक्सरसाइज, ये 8-10 साल इनकी प्रैक्टिस करोगे, शरीर को इस काबिल बनाओगे भी इन सारी बातों को, शरीर जो है ना वो बर्दाश्त करे। फिर रात को बैठना इतना आसान नहीं है। नींद आजकल आपने देखा है बच्चे 11-12 बजे से पहले सोते नहीं, और दिन में 11 बजे से पहले उठते नहीं। माँ बाप आवाज़ें लगाते रहो, कोई असर नहीं होता। तो अब जिन्होंने, जो भगवान के लगनेशु हैं, जिन्होंने मेडिटेशन तकड़ा करने की प्रैक्टिस है और जिन्होंने तत्व को अनुभव में लाना है, भगवान के दर्शन पाने हैं, भगवान को अनुभव में लाना है, तो करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं करते हैं, हुए हैं, किए हैं, ये सारी बातें हुई है पहले भी। तो रंग महल से रंग महल तक पहुंचने, अभी हम रंग महल की दीवार तक भी नहीं पहुंचे हैं। उससे पहले ये जो है ना 5-4 चीजें आएंगी। एक विस्फोट होगा बहुत जबरदस्त आपके अंदर, वो जब शांत हो जाएगा। अब देखो 3 चीजें आई ना, लाइट, डिवाइन लाइट आई, फिर अनहद नाद आया, अब विस्फोट आया। अगर आप इसको क्रॉस कर जाते हो स्टेज को, फिर आप मेडिटेशन करोगे। अभी तो तत्व नहीं मिला ना, तो तत्व के दर्शन नहीं हुए ना, तो नित्य प्राप्त है, ठीक है, अभी रियलाइज नहीं हुआ। आप लगे भक्ति में लगे हुए हो नहीं? तो तत्व को अनुभव में लाने के लिए देखिए, अभी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ। अब इस विस्फोट के बाद आप इसको सहज योग में तब्दील कर लोगे, 2-4-6 महीने, साल में, फिर आप फिर अग्रसर हो गए। आप बैठना पड़ता है थोड़ा, फिर जैक लगाओगे तो फिर इसमें मेडिटेशन, देखो मेडिटेशन करना, शब्द का उच्चारण करना, श्वास से शब्द का उच्चारण करना, साधक, साधन और साध्य, साधक साधन सब जो गुरु महाराज आपको देते हैं। ओम
राम, हरे, ये 3 शब्द दिव्य हो चुके हैं, जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। मोस्टली तकरीबन 90% और 99% जो है राम शब्द जो है, राम ढाई अक्षर का ये जो शब्द है राम, ये परफेक्ट हो चुका है। परफेक्ट, बहुत सुंदर शब्द है। राम मैं हो चुका है। राम शब्द में और राम में भेद नहीं है, एक ही बात। तो साधक, साधन और साध्य, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, हो गया काम। अभी उसके लिए इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है डगर पन घाटे की, बहुत कठिन है, मानो। अब फिर आप गहरे मेडिटेशन में लगे हुए हैं, मैंने तो तत्व को अनुभव में लाना है। साल 2 साल के बाद एक काष्ठ सिद्धि होती है। ये जो हमारा शरीर है, बैठे बैठे अंदर आपको जब थोड़ा कोई बदली नजर आ गई ना प्रकाश की, फिर आपका मन जो है ना वो एकाग्र होने लगेगा। तो एक काष्ठ सिद्धि होती है। बहुत कठिन है। सब आसन क्रिया पे लेटा हुआ होता है, सब मृत। देखा आपने, मुर्दे को देखा होगा, मुर्दा क्या होता है, मुर्दे का जबाड़ा, जब कोई आदमी, उसका जबाड़ा जो है ये भी बंद हो जाता है, खुलता नहीं है। काष्ठ सिद्धि बोलते हैं उसे, लक्कड़ हो जाता है। ये शरीर हमारा लक्कड़ का हो जाएगा। आप बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आपका शरीर लक्कड़ का है, आप मुंह नहीं खोल सकोगे। ये जो इसको जबाड़ा जो है, ये हमारा जो ये बोलते हैं, ये जैसे एक मुर्दे का जबाड़ा होता है, आपका वैसा हो जाएगा, सुन हो। ये सब इसको काष्ठ सिद्धि बोलते हैं। करते हैं मेहनत करने वाले। बहुत कठिन है। और जब ये हो जाता है, फिर उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो काष्ठ सिद्धि हुई ना, आपका शरीर लकड़ का हो गया, फिर और सोचता है अभी जो कसर है वो आज ही निकल जाएगा। भगत बड़े जाग, जिस पे भगवान की कृपा हो वो डरते नहीं है। फिर क्या डरना है, भगवान जब साक्षात खड़े हैं, फिर क्या डरना है। फिर डरना नहीं है, मरने से नहीं डरना, जीने से नहीं डरना, डरना नहीं है। करवाओ, जो आपने करवाना है करवाओ, हमें तो आपके दर्शन करने हैं, सीधी बात। तो काष्ठ सिद्धि के बाद जब शरीर, ये हमारी हड्डियां, ये शरीर लकड़ का हो जाएगा, तो उसके भी आगे फिर और मेहनत करोगे। आप करोगे, आपका मन कहेगा नहीं अब तो चल रहे गाड़ी, तो गाड़ी चलती है। फिर ये देखो, हमारे तलवे में काग बोलते हैं उसे, काग क्या बोलते हैं तलवे में, देखोगा वो थोड़ी सी कितनी वो पूछड़ सी है हमारे यहाँ गले के अंदर, काग बोलते हैं। वैसे तो पता नहीं क्या बोलते हैं। उस काग में से 2 बूंद पानी की टपकती है। एक बूंद तो एक भी बहुत है, 1 2 3 जैसा भी है, सिर्फ 1 2 बूंद उसमें जी टपकती है। काष्ठ सिद्धि के बाद और 1 घंटा बैठे रहे, बस ये कहते फिर टपकती है। उसको बोलते हैं अमृत रसपान। और जब वो अमृत की 1 बूंद टपकती है, तो ये सारी काया
ये सारा जो शरीर है फ्रेश, एकदम फ्रेश, कोई कास्ट वास्ट कोई जो भी था वो सब आनंदमय हो जाता है ये शरीर फौरन उसी टाइम। सिर्फ बूंद, एक बूंद टपकनी चाहिए बस उस तलवे में से वो ऐसे लकड़ी का जब ये शरीर हो जाता है, शरीर को निचोड़ करके एक बूंद निकलती है तलवे में से ऊपर से, और वो जब शरीर पे गिरती है वो अमृत रस। अब आप फ्रेश हो। ये है भक्ति। बहुत कठिन है डगर पनघट की, यही तो है वो पनघट। ये है वो पनघट, एक बूंद के लिए जहां लगनेसु जिज्ञासु उस एक बूंद के लिए तरसते हैं। और गोपनिया और गोप द्वापर में सब के सब स्थिर प्रज्ञ थे, अंतरिक्ष वो तो जाना जान थे सब। कृष्णा भी स्थिर प्रज्ञ, उद्धव भी स्थिर प्रज्ञ, गोपनिया भी स्थिर प्रज्ञ, देवियां थी, देव कन्याएं थी, उनको पता है, सब जाने जान थी। तो वो अमृत रसपान किया हुआ था, जब भी तो वो गा तो रही है ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भरे लाऊं मधुआ से मटकी, मधुआ से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। रास्ते में वो कहती है कि ग्वाल बाल जो हैं भोले भाले हैं, उनको कुछ पता नहीं, वो कोई भी कंकर उठा के फेंक देता है, मिट्टी की गगरिया हमारी टूट जाती है, कैसे लाऊं। ये वो पनघट है जिसके पीछे सब दीवाने हो गए। ये भजन वैसे नहीं गाया जाता, ये इसीलिए गाया जाता है कि पनघट से मटकी कैसे लाऊं। वो एक बूंद जो रस की एक बूंद है, भगवान के सच्चिदानंद भगवान के रस की जो एक बूंद है, वो हमें कहाँ से मिले। भगवान तो अंदर बैठा है और अंदर से ही वो बूंद, देखो आपके सामने अंदर से ही मिलेगी वो बूंद। अभी दीवार को रोशनी की हमने, तत्व तक जाने की, रंग महल में नहीं पहुंचे। अभी आपने अमृत रसपान कर लिया, अब आप जो है, अब जो अमृत रसपान कर लेता है, फिर उसके लिए 7 ताले भीतर जो बैठे हैं तत्व, 7 परत के अंदर जो बैठे हैं। अब वो एक मंदिर है पद्मनाभम का मंदिर, वो भी 7 ताले के अंदर है। एक जिस रूम में हम बैठ के मेडिटेशन करते, उसमें एक कैलेंडर लगा हुआ था, उसमें एक फोटो लगी हुई थी, उसमें भी दिखाया हुआ था 7 ताले बंद आत्मा। मैं उसके बारे में सोचता भी, ये क्या लिखा है, ये क्या है। तो ये वो 7 परत जो हमारी प्रकृति की, जो हमारे सृष्टि में 7 परतें हैं, इनको क्रॉस करके तत्व को अनुभव करना। अभी आप धीरे धीरे रंग महल के पास पहुंच गए हैं और विस्फोट भी हो चुका है, दीवार तोड़ दी है आपने और अमृत रसपान कर लिया है। तत्व अभी अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेस ऑफ गॉड तो बाकी है ना। आप ग्रेस ऑफ गॉड को तो जानते ही नहीं। दुनिया के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टियां हैं, इतना अहम भाव है, भगवान के लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान के लिए इन चीज़ों की वैल्यू है जिस रास्ते से हम चल रहे हैं। भगवान तो आपके पास है, आपकी जेब में, पॉकेट में, या इधर पॉकेट होती है ना, इधर ही है ना हृदय, इधर ही। बड़ा आसान है। देखो
इतना आसान है, मैं बताता हूँ तो कितना आसान है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये चौपाई है, बड़ी शानदार बात है। देखो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सभी देवी देवता, सभी पावर, सभी अलौकिक शक्तियां उस पर कृपा कर देते हैं। ग्रेस ऑफ गॉड जिसके ऊपर हो जाता है, बाकी कृपाएं तो अपने आप आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। जिनके कष्ट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके पास ना कपट है, ना दंभ है, ना कोई माया है, जिनके हृदय बसे रघुराया, जिनके हृदय बसे रघुराया। रघुराया, रघु, वो हमने बताया था ना, कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये मैंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, फिर रघु को दिया, और फिर रघु ने रघुराया को दिया, रघुराया राम जी कृष्णा को दिया। फिर तो ये चलता आ रहा है, अब ये चलता हुआ अभी आपके सामने चल रहा है। यही तो है तत्व ज्ञान हो गया, यही तत्व ज्ञान है, यही परम ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, यही तो है। बाकी है तो बहुत, लेकिन वो फिर वो आया ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऑटोमेटिकली सब कृपाएं आपके पास आ जाएंगी। अमृत रसपान तो कर, और अमृत रसपान करने के लिए बहुत कठिन है डगरपन बैठ, ज़्यादा नहीं तो 40 साल की प्रैक्टिस जो है ना काम आएगी फिर। और फिर भी ग्रेस ऑफ गॉड, देखो हमने बताया ग्रेस ऑफ गॉड बचपन से तकरीबन हमें अनुभव में 10-12 साल की अवस्था से अनुभव वे ग्रेस ऑफ गॉड है। तो हमने कुछ किया नहीं, ये वैसे ही हो गया, गॉड गिफ्ट हो गया ग्रेस ऑफ गॉड। या फिर यूँ कि ये कर्म गति टरे ना टारे, कर्मों की गति न्यारी जी। कर्म गति टरे ना टारे, कर्मों की गति न्यारी जी। मतलब जो जीव जो है ये कोई आज से थोड़ी है, जब से सृष्टि बनी तब से ये जीव आ रहा है, बार बार जन्म लेता, और इसने जो कर्म किए हुए हैं उनका फल उदय भी हो जाता है, जल्दी भी उदय हो जाता है। या कोई ऐसी घटना 10-12 साल की अवस्था में हुई हो, जीव को कृपा हो गई, ऐसा भी हो सकता है। अब एक छोटा सा भजन ले लें। तो ये हमने बताया कि आप अमृत रसपान हो गया आप सबका, तो अब बहुत जल्दी ही तत्व दर्शन होंगे, लगे रहना आपने। ये जैसे ये तो रूहानी सत्संग है, अनुभव के आधार पे हो रहा है। यहाँ ये जो बातें हैं अनुभव के आधार पर है, वो किसी को दिखानी थोड़ी है। ये रोहतास कंवर ने किसी को दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं भी। अब सोचा है कई महापुरुष कहने लगे तो ज्ञान जो है इसको बांटना चाहिए, आप बांटोगे तो बढ़ेगा। फिर मैंने एक बार गीता में पहले जब मैंने पढ़ा चौथे अध्याय में गीता में श्री कृष्ण कहने लगे कि ये राजयोग है, अगर किसी को मेरे अनुभव के बारे में ज्ञान हो जाए, कृपया वो इसको राजयोग, राज बना कर रखे, सैक्रेसी बना के रखे, आगे ना बांटे नहीं। फिर मैंने 17वें अध्याय में पढ़ा गीता के, तो कृष्णा कहने लगे आगे अगर किसी को ये अनुभव में हो जाए, ये जो अलौकिक ज्ञान है या जो गीता में हमने जो आपको
बातें ज्ञान रखा है, ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान, अगर किसी के जीवन में अनुभव में आ जाए तो पात्रों में जो सुपात्र होते हैं, सुपात्रों में अगर इसको बढ़ाया जाए तो वो भी भगवत कार्य होगा, और वो भी आपका जो प्रयास मेहनत होगी वो मेरे को ही प्राप्त होगी। तो आगे बढ़ाना चाहिए सुपात्रों, कृष्णा कह रहे हैं कि सुपात्रों में बढ़ाना चाहिए। अब ये आप सब मेरे लिए सुपात्र हैं, और मैं जो थोड़ा बहुत, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, अगर थोड़ा बहुत इस तुच्छ प्राणी को अगर अनुभव हो भी गया तो आपके आगे आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप भी प्रयास करें और आप भी अपने जीवन में सफल हो जाएं, आत्मबोध करें, आप आत्म तत्व के दर्शन करें। अब एक छोटा सा भजन रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं चलता रहेगा। अब फिर आप कहोगे अभी वो देखो वो घड़ी फिर जो है ना, वो घड़ी फिर पहुंच गई वहीं नज़दीक। एक भजन रखते हैं, तो बड़ा दूर है नगर, जो रंग महल है, जहाँ पर कृष्णा जो है ना अपनी रास लीलाएं रचाते हैं, देव कन्याओं के साथ, गोपियों के साथ, देवियों के साथ। ये पवित्र आत्माएं थी सब, और सूक्ष्म शरीर से रास लीला करती, अपने घर परिवार को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर, सब एक किस्म की मीटिंग करना या सत्संग करना करते थे। उस टाइम सत्संग बहुत कम होते थे, तो थे ही जाने जान सब दिव्य आत्माएं थी। तो हमारा जो ये आज तो हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं रंग महल के, बस अब जो है प्रभारी जो है वहाँ बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, उनको पता लग गया होगा जरूर भाई बाहर कोई आ चुके हैं। तो ये बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है इस दिव्य नगर तक, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, श्री कृष्णा ने एक दिव्य नगर बसाया। भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने, सच्चिदानंद भगवान ने एक दिव्य नगर हमारी इस सृष्टि में, पवित्र सृष्टि में एक नगर हम सब के लिए बसाया हुआ है। जब उसके दरवाजे खुल जाएंगे बहुत आनंद आएगा। देखो, जिस भौतिक संसार के आप रोज दर्शन करते हो, रोज भौतिक संसार को तो रोज देखते हो, लेकिन इस भौतिक संसार में, इस सृष्टि के अंदर अगर आप जब दिव्य संसार के जब दर्शन करोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तारे, उनकी चमक ही अजब, किसी बहुत अजीब किस्म की चमक अंदर, बहुत अजीब किस्म की पवित्रता है अंदर। ज्योमेट्रिकली सिस्टम है ये। देखो, कैमरा होता है, इसका लेंस कितना छोटा होता है। अभी ये देखो, ये जो हमारे सामने जो ये मोबाइल रखा है, इसका कैमरा पता भी नहीं हमें कहाँ है, बहुत बारीक है कहीं। और वो देखो, अब पूरे वर्ल्ड में ये प्रोग्राम जा रहा है, लाइव प्रोग्राम। तो ये ज्योमेट्रिकल सिस्टम के हिसाब से जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे, और अंतर्मुखी होने पर उस दिव्य नगरी के अंदर घुसोगे, दिव्य नगरी में जाकर के दिव्य रंग महल के दर्शन करोगे, तो बहुत आनंद आएगा। बहुत पवित्रता है अंदर, आनंद ही आनंद है। तो एक भजन छोटा हा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बहुत दूर है। देखो कितने दिन हो गए हमें भी यहाँ आते आते। मेरी भी जो है 55 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ आते आते।
आप हिसाब लगाओ, 10-12 साल की अवस्था में प्रभ ज्योत के दर्शन हुए थे हमें। 10-12 साल में एक्टिव प्रभ ज्योत के। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कन्हई, कैसे जाऊं रे, कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे, बड़ी दूर नगरी, तेरी गोकुल नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं रे, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। बहुत दूर है, लेकिन जा पर कृपा श्याम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बाँ पकड़ पकड़ के, अरे इधर आ जाओ, ये है नगरी, इधर है नगरी, बहुत आसान हो जाती है। खुद कृष्णा भी बाजू पकड़ के ले जाते हैं, आजा आजा मेरे साथ। बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात में आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं रे, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं रे, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे धीरे चालू कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चालू कान्हा कमर मोरी लचके, झटपट चालू तो छलकाए नगरी, अरे छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा तेरी नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा जो बैठे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया तत्व रूप में, तो वो नगर बहुत दूर है बहुत प्यारा, बहुत रसीला नगर है, रंग बिरंगा अति प्यारा नगर है। तो प्रयास करते करते ऐसी बात नहीं, हम एक दिन जरूर पहुंचेंगे, तत्व के दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे, अनुभव करेंगे। तो अभी जैसे हमने अमृत रसपान किया, ये बहुत बड़ी क्रिया होती है। तो
अब अमृत रसपान करने के बाद ये नहीं है भी हम अमर हो गए, अब कुछ करना ही नहीं। अमृत रसपान होने के बाद मेडिटेशन वैसे ही करना है, थोड़ा भी 2-3 घंटे की बजाय अब 2 घंटे में आ जाओ, लेकिन करना वैसे ही है। मेडिटेशन बैठना है, भूकट आसन पे बैठ सकते हो थोड़ी बहुत ही देर, इतनी देर तक, क्योंकि भूकट आसन जो है वो भी बड़ा अच्छा आसन है, और 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ सकते हो, उसके बाद आराम से सरल आसन पे बैठो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अब रात को 1 बजे 2 बजे उठ के बैठना, 4 बजे तक बैठना, फिर आपने ये जो बैठक है, ये जो है ये आध्यात्मिक बैठक है। उसके बाद हमारी दिनचर्या है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम, आसन क्रिया ये सब करनी चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, क्योंकि जो हमने 2 घंटे की बैठक लगाई है अमृत वेला में, अगर हम बैठक लगाते रहेंगे तो फिर शरीर खराब हो जाएगा। फिर दुकान पे भी बैठना होता है, बिजनेसमैन है, अपने धंधे करने होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है शरीर का विशेष ध्यान रखना है, स्वस्थ शरीर होना चाहिए। स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ आत्मा वास करेगी। अब देखो ऐसे बैठे रहने से अब नीचे का जो हिस्सा है उस पर असर तो होता है, तो उसको ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज, सैर हम ऐसे ही करते थे, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे जो अनुभव की बात है वो हम आपको उठा रहे भाई, 2 बजे से 4 बजे या 1:30 बजे से, जब भी मालिक की कृपा हुई, वो कृपा 1 बजे भी हो सकती है, 1:30 बजे भी हो सकती है, तो उठना, बैठना, फिर स्नान करना, फिर निकल जाना, सैर करना 1-2 किलोमीटर की। हम तो जनवरी के महीने भी कपड़े इधर रख करके और दब देते के लिए। सूर्य नमस्कार एक आसन है, उसको 8-10 बार करने से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। 10 बार करो सूर्य नमस्कार को। देखो बैठक, जो प्राणी बैठक करता है उसको फिर बैठक के बदले में शरीर को एक्सरसाइज मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज, सैर, दौड़, जो भी है, जैसे भी है, अपने मेंटेन रखना पड़ेगा शरीर को। ये बातें भी बतानी चाहिए ना, जरूरी है। स्वस्थ भी बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर ही तो मेडिटेशन करेगा। एक शरीर बीमार है वो क्या करेगा? कभी नाक को साफ करेगा, कभी मुंह को साफ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, इसी काम में लगे रहेगा। अभी आज का जो प्रसंग है इसमें हमने 2-4 बातें, बड़ी मेन बातें हैं मेडिटेशन की, वो बताई हैं। देखो करना तो पड़ेगा जी, प्राणी सेल्फ रियलाइजेशन का काम है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सीरियस 3-4 पॉइंट गए हैं भी ये करे कोई और अनुभव आपको हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, इस शरीर को करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आध्यात्मिक गेट हैं अंदर उस रंग महल के, उनके ऊपर जो 7 परत हैं वो कैसे हटेंगी? मेहनत करोगे, एक चिल्ली हटेगी, फिर दूसरी हटेगी, फिर तीसरी हटेगी, हटते हटते फिर आप देखना
बहुत कठिन है डगरेपन घट की। कितना कठिन है बताऊं आपको। जब खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए लेडीज हमारे घरों में माताएं बहनें तवा मांजती हैं, उसको पानी से धोती हैं, फिर गैस के चूल्हे पे रखती हैं, गर्म करती हैं सुखाने के लिए। फिर जब सूखने के लिए उसको हीट मिलती है नीचे से, आप देखो वो पानी जो है ना चारों तरफ से ऐसे सूखता हुआ सूखता हुआ सूखता हुआ एक सेंटर पॉइंट पर आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम अंतर्मुख होके आध्यात्मिक दृष्टि से मेहनत करेंगे तो हमारे अंदर का जो विकार है, पानी रूपी विकार, वो धीरे धीरे साफ होता हुआ एक पॉइंट पर आ जाएगा। बस हो गया काम। ये कुछ बातें हैं, समझने की बातें। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस आज का तो यहीं फिर यहीं वो घड़ी फिर जो है पहुंच गई। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ, हम आपके साथ ऐसे ही लगे रहिए। भक्ति करनी है। आज आपको अमृत रसपान तो हो ही गया, और क्या चाहिए आपको। बहुत बड़ी क्रिया है ये, काष्ठ सिद्धि अमृत रसपान, इसका जिक्र आया है इसमें। यही तो आनंद है। और जब अमृत रसपान हो जाएगा, हमने बताया तलवे से एक बूंद काफी है, मात्र एक बूंद, और आपका ये जो शरीर है सारा, वो सब काष्ठ वाष्ट सब जितने भी आप सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे जैसे फूल खिलता है ऐसे खिल जाएगा, ये सारा शरीर खिल जाएगा, आनंदमय हो जाओगे। फिर आपका आनंद जो है ना अध्यात्म में बढ़ता चला जाएगा। जब आपने आनंद महसूस किया, फिर आप कहेंगे यार आप, मेरे को बहुत आनंद आया, मेहनत तो जरूर लगी, पर आनंद भी मैं बता नहीं सकता आपको, इतना आनंद आया। इतना यही आनंद मिलेगा। और जब तत्व के दर्शन कर लोगे, फिर तो आनंद का पता ही नहीं कि कितना आनंद फिर रह क्या जाएगा। जीवन का सार है ये, तत्व को अनुभव में लाना, यही तो जीवन का सार है। हमारा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। हम सब का, जितने भी ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड हैं, जितने भी परम स्नेही भगत हैं, हम सब का जीवन का उद्देश्य एक ही है, तत्व दर्शन। और क्या है? या माफ करना, कोई और उद्देश्य है? मेरे हिसाब से तो यही उद्देश्य है। जितने भी हम भगत हैं भगवान के, भक्ति में लगे हुए हैं, अध्यात्म में लगे हुए हैं, तत्व का अनुभव में लाना, अवलोकन करना। जो तत्व हमें नित्य प्राप्त है, हमारे हृदय में विराजमान, हमारे भृकुटी में विराजमान। बाकी आगे तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक क्रियाएं सब होती चली जाएंगी। एक बार तत्व के दर्शन हो, क्योंकि जब अंतर्मुखी होके अंदर जो तत्व हमारा है, जिसकी वजह ये तत्व जो है, यही तो बोल रहा है, भगवान है, भगवान का अंश है तत्व। जब तत्व के दर्शन हो जाएंगे तो तत्व जो है वो फिर हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हो जाएगा। क्या समझ में? जब हमारा अंदर इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स ओपन हो जाएगा और उसमें आप तत्व के दर्शन कर लेंगे, फिर आपके लिए, परम स्नेही भक्तजनों के लिए, लग्नेशुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, जो महात्मन हैं उनके लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, उस पॉइंट पे आप इंट्रोवर्ट होकर के कंसंट्रेट कर सकते हो अपने मन, तभी तो होगा, हो जाए, फिर देर नहीं लगेगी। अगर एक बार तत्व दर्शन हो जाए
फिर तो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मिनटों में दर्शन। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत आनंद आएगा। ये भी भूल गया तो बजाने, अब बजा लेते हैं थोड़ा।